Yes, students, welcome back in my channel. I'm very happy to introduce myself. Myself, Brajesh Kumar Singh, MTech from IT Delhi. Actually, recently काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया. ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जेई का तो एग्जैक्टली जेई में आया हुआ नहीं है, बट ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है जो जेई एडवांस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं. तो बेसिकली जेई एडवांस पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. तो एक्चुअली हुआ क्या, वो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी गूगल बहुत सारा ट्राई कर रहे थे, तो उसमें इसके क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे. किसी तरह से वो आंसर्स फाइंड कर दे रहे थे या आंसर्स लिख दे रहे थे, सॉल्यूशंस रेलिवेंट नहीं थे. तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, और ऑब्वियसली ये बहुत मज़ेदार है. देखते ये क्वेश्चन देखते. तो देखिए ये क्वेश्चन है, a block of mass m is placed on a smooth rod of mass m as shown. Rod is horizontal initially, then the right thread is burned. Just after burning of thread, find the tension in the string. कुल मिला के कह रहा है एक रॉड है, स्मूथ रॉड है, इस पे एक मास रखा हुआ है. रॉड का मास m है, एक ब्लॉक रखा हुआ है सेंटर से l/4 डिस्टेंस पे. ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और दोनों स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये ब्लॉक रखा हुआ है. कहता है ये राइट स्ट्रिंग जैसी जलाई जाए इस स्ट्रिंग में टेंशन बताइए. ओके, तो देखिए यहां पे सबसे पहला पॉइंट ये है, भाई ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते कि ये रॉड है और इस पे एक टेंशन इधर होगा T/√2 और इधर होगा T/√2. सेंटर से इसका वेट होगा. तो ये फोर्सेस है, और यहाँ पे अगर हम देखें रॉड का एक्सेलरेशन AY, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन AX और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली कुछ खास होगा, तो ये देखने की बात है. तो देखिए ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, ये l/4 डिस्टेंस पे है, तो उसका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखें. अगर हम इस पॉइंट को D पॉइंट बोल दें तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट D हो जाएगा, इट इज योर AY प्लस l/4 अल्फा. AY प्लस l/4 अल्फा. तो ये D पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा. अब देखिए यही बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि अगर ये जो ब्लॉक है, अगर ये जो D पॉइंट का एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर ये ग्रेटर देन G हो जाए, तो ये ब्लॉक इस रॉड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा. इवन इनिशियली जैसे ही बर्न करोगे उस समय भी, क्योंकि ये कह रहा है जैसे ही हम इसको बर्न करते हैं तो इस रस्सी में टेंशन बताइए. ये क्वेश्चन है, जैसे ही हम इसको बर्न करते हैं इस रस्सी में टेंशन बताइए. तो D पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करो जब इवन ये पार्टिकल नहीं है, ये नहीं है, तब इसका D पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करो. अगर ये ग्रेटर देन G आ जाता है तो उस पे मास अगर आप रखोगे तो वो G से ही फ्री फॉल करेगा, इस रॉड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा. दिस इज वेरी स्पेशल पॉइंट. भाई ये रॉड के कांटेक्ट में तब रहेगा जब पहले इसको हटाओ और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो. एक्सेलरेशन अगर G से कम हो और इसको रखोगे तो चांस है कि ये इसके कांटेक्ट में रहेगा. अगर इसको हटाने पे भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन G से ज्यादा आ रहा है तो वो ब्लॉक उस पॉइंट के कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं. तो ब्लॉक सेपरेटली G से गिरेगा, और रॉड ऑब्वियसली रॉड का सेंटर ऑफ मास AY से नीचे भी जा रहा है, AX से इधर भी जा रहा है, अल्फा से रोटेट कर रहा है. तो बस यहाँ पे इक्वेशंस देखते हैं. तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, इट इज m टाइम्स AX इज व्हाट, दिस इज T/√2, और फिर m टाइम्स AY इज इक्वल टू व्हाट, इट इज mg माइनस T/√2. ये दो इक्वेशन तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी. और तीसरी इक्वेशन हम देखें, तीसरी इक्वेशन टॉर्क की इक्वेशन अगर देखें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी
इस पे टॉर्क देख लो, तो इस टी बाई रूट टू का कोई टॉर्क नहीं होगा, इस टी बाई रूट टू का टॉर्क होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। इस थर्ड इक्वेशन जो हम यहां लिख देते हैं, इट इज टी बाई रूट टू इंटू एल बाई टू, दिस इज एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और चौथी इक्वेशन ये है, देखो भाई ये जो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, इस स्ट्रिंग का ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एंगल ऑलरेडी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट है, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में, जबकि ये रॉड है, रॉड का सेंटर का एक्सेलरेशन इधर ए वाई है, रॉड का एक्सेलरेशन इधर ए एक्स भी है, और ये रोटेट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट ए पॉइंट का एक्सेलरेशन हो गया, ए एक्स भी रहेगा और ए वाई भी रहेगा, इट इज ए एक्स, इट इज ए वाई, और ऊपर होगा एल बाई टू एल्फा। क्यों? ये बॉडी जब रोटेट करेगा तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर होगा, रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन ऊपर। तो अब यहां पे अगर इसका नेट एक्सेलरेशन 45 डिग्री पे आप चाहते हो, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम होनी चाहिए। इट मींस ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू ए वाई माइनस एल बाई टू एल्फा। जो इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन ये हो गई। फोर्थ इक्वेशन, पहले जो इक्वेशन हमने बनाया था वो फिर से लिख देते। एम ई एक्स इज टी बाई रूट टू and MAY is equal to, this is mg minus t by root 2, और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, and t by root 2 into L by 2, this is ml square by 12 into alpha। ये थर्ड इक्वेशन। अब आप इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, then you will get ax is g by 5 and ay is your you will get ay 4g by 5। सॉल्व करिएगा आप इनको। अब ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे और अल्फा आ जाएगा 6g अपॉन 5l। तो ये अल्फा आ जाएगा। इस तरह अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आप चेक करना चाहोगे डी पॉइंट का, तो एक्सेलरेशन ऑफ डी जो आएगा वो आएगा, इट इज ए वाई प्लस एल बाई 4 एल्फा। तो इट इज 4g बाई 5 प्लस इट इज योर ये l बाई 4 एल्फा, तो ये हो जाएगा 6 बाई 4, इट इज 3g बाई 10, 8 बाई 10, 8 प्लस 3 11 बाई 10g। इस डी पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी आ गया, तो वो जो ब्लॉक था वो इसके कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो ये रॉड अकेले, मतलब इनिशियली इवन जैसे ही आपने बर्न किया उसी मोमेंट पे वो ब्लॉक रॉड से कांटेक्ट लूज कर देगा। तो अब ये टेंशन आपको फाइंड करना था, तो टेंशन इज √2 टाइम्स एम ए एक्स। तो ये √2 टाइम्स एम ए एक्स, देन इट इज √2 टाइम्स √2 अपॉन 5 mg। तो इस तरह से टेंशन आ गया। अब आप क्वेश्चन पे फिर से चले जाइए और आप देख लीजिए क्या क्या पूछा था। टेंशन पूछा था, तो इट इज √2 अपॉन 5 mg, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इट इज 4g by 5, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इट इज योर g by 5, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 6g by 5l। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में क्या खास बात थी। इस पहले ये डिसाइड करना है, जैसे ही आप इसको बर्न करोगे क्या ये ब्लॉक इस रॉड के कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि अगर इस रॉड का इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो गया तो ये ब्लॉक इनिशियली ही इससे कांटेक्ट लूज कर देगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वी हैव टू चेक फर्स्ट, अगर इसका एक्सेलरेशन लेस देन जी आता है
तो फिर ये कांटेक्ट में रहेगा, फिर हमें फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मींस यहाँ पे हमें नॉर्मल एक्शन लगाना पड़ेगा, फिर हम प्रॉपर फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी पहले चेक करते, तो ये MAX हो गया हॉरिजॉन्टली, T/√2 फोर्स है, MAY इज mg माइनस T/√2। नेक्स्ट योर, तो ये आपका यहां से MAX ये हो गया, MAY ये हो गया, टॉर्क इक्वेशन ये हो गई, एंड इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये इक्वेशन हो गई। इससे हमने जो सारा सॉल्व किया, इससे जो हमने सॉल्व किया वो आपका AX, AY और अल्फा आ गया। तो जैसे ही आ गया, यू गॉट टेंशन, AX पूछ रहा था, AY पूछ रहा था, अल्फा पूछ रहा। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ये जब मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, तो अब ये चैट GPT और सब लोग आराम से क्वेश्चन का सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे स्टूडेंट्स ने जितना भी ऑनलाइन एसेस किया था, उनको प्रॉपर कहीं पे आंसर्स तो कॉपीड मिल गए थे, बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना देते। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके वीडियो में डाल सकते हैं। हम टाइम टू टाइम उसको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आपके नाम के साथ मेंशन करते रहेंगे और वीडियो में डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल।